अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहते हैं आपको क्रिकेट दंगल की एक अहम एपिसोड में। मुझे कहते हैं उमर नजीब सत्ती। आज पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त मार्के के बाद मैच जीत लिया। उसी हवाले से यानी आप जानते हैं कि पाकिस्तान का मुकाबला नीदरलैंड्स, हॉलैंड, डच उनको कहा जाता है, जो मर्जी कहें वो आपकी अपनी मर्जी है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जी। मेरे दाएं जानिब आपको नजर आ रहे हैं रमज़ानी साहब। रमज़ानी साहब पाकिस्तानी टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारे यहाँ स्टूडियो में। रमज़ानी जी अस्सलाम वालेकुम। पूरा इंट्रोडक्शन वालेकुम सलाम कराया करें। सर बताएं कि पूरा इंट्रोडक्शन ये है रमज़ानी प्योर पाकिस्तानी। वाह, प्योर किस तरह दस्तयाब है? दस्तयाब हर छक्के पे दस्तयाब। हर छक्के पे दस्तयाब है। अच्छा जी, चले जी। रमज़ानी प्योर पाकिस्तानी हर छक्के पे दस्तयाब है और हरा काम में खरा, ये कहना चाहिए। मेरे दाएं जानिब जो मेरी बाएं जानिब बल्कि सॉरी वो थोड़ा सा लिश्कें पड़ रही थी ना, मेरे बाएं जानिब मौजूद हैं ये नीदरलैंड से बजरिया जो है वो कोच आए हैं, यहाँ पे पहुँच आए हैं। बल्कि मेरे साथ मौजूद हैं जी वान डंग बंगे, नीदरलैंड्स के पुराने खिलाड़ी हैं, बहुत पुराने, जब 10 का नोट भी नहीं होता था। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद। आप डच हैं या आप कोई चाइनीज़ हैं, क्या हैं आप? माशाल्लाह, बड़ा खिलाफ तवक्को सर है आपका। तो सर सबसे पहले मैं अपना सर नहीं है, रनवे है। अच्छा, रनवे है। अच्छा जी, चले। और मैं बस में नहीं आया, मैं टीसीएस हूँ। आप टीसीएस हैं, अच्छा ठीक है जी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है वान डंग बंगे। हाँ, अब हार गए हो ना, पाकिस्तान से लेने नहीं पंगे, ए तेरी की, वरना हम दोबारा शुरू से हो गए हैं नंगे, है ना? वरना हो जाओगे दोबारा गंजे। नहीं बड़े एक दफा हो गए। बहुत मशहूर आदमी है जी। अच्छा। कुकड़ियां ने पंजे बेचने से ना ओ विके नहीं, तो राती उन्होंने पटाके काट के सह गए ने। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, मैच दर आने हैं जी। अज तुसा मैच उपर क्या आखो, थोड़ा पाकिस्तान की मुश्किलात रही हैं जी। जी 3 विकटां वो तो इंज करके अपना टठियां ने। मेरा तो तरा निकल गया। अच्छा, मेरा तरा निकल गया, शुक्र शुक्र है मेरा साह नहीं निकला। ओहो, अच्छा, वो पहले तरा तो ठुस हो गए, अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। फिर बाद में जड़े जने आए ना, उन्होंने ऐसी इटें लगाई, ऐसी इटें लगाई, बिल्डिंग तामीर कर दी। वाह जी, 286 ए डच लोगों की राशि। हाँ 286 डच लोगों की राशि, यानी रिजवान और सऊद शकील ने जो पार्टनरशिप बनाई, दोनों ने सोने सोने छिक पट रखा उन्होंने। छिक पट के मजा आया। मज़ा आया ना। वो पाकिस्तान जीता है तो क्यों ना खुशी हो, क्योंकि तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, इस पे दिल कुर्बा। वो बात सुनो मिस्टर डच, तुम हमने बाबर आजम को आउट किया, हम मैच जीत गया। नहीं आपने मिस्टर डच हाँ, तुम हार गए हो ना। बच्चे ऐसे ना करना बच्चे। मिस्टर डच यस। हारी गए हो ना, हूँ कले गची नच। अच्छा जी, अपना वान डंग बंगे साहब क्या बात करने का मकसद ये है कि मुझे असल में गंजे बंदे का ये बड़ा फायदा समझ नहीं आती, मुंह शुरू कहाँ से हो रहा है, सर किधर है तो मुंह किधर है। बहुत पुरानी जुग है। नहीं सर ये किधर आलम की गलियों में अच्छा सर, मैं कहना ये चाह रहा था आपसे कि आप लोग हमेशा इतनी मेहनत करते हैं, इतना किराया, आपको पता है पेट्रोल की कीमत कहाँ चली गई है, ये जहाज़ों में। गर्मी ज्यादा थी हम इसलिए। अच्छा। वायरस भी है। अच्छा, तो जहाज़ों के सफ़र आपको आरामदेह तकिए पता नहीं क्या कुछ आपको करवाते हैं। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि आप फिर भी हार जाते हैं, क्या वजह है, क्यों नहीं? हमारी टीम में एक्चुअली इंडियन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, प्योर फ्लेवर ही कोई नहीं। प्योर फ्लू डच तो है ना, बस डिलीट इसने 4 आउट किए हैं। वो बस डिलीट है ना, हाँ। खस डिलीट। ओ छोड़ो जी, उसको डिलीट करो जी, डिलीट करें जी। हारे हुए को डिलीट करो। आपको क्या लगता है हारने की वजह क्या थी, क्यों आपकी? बट एक तो आप लोगों को मुझे एक शिकवा है, खट्टे रंग की शर्टें यानी कि एक ऑरेंज रंग की पहन के आ जाते हैं, अगला को मरिंडा समझ के कर जाए। और ठंडे मुल्कों के खिलाड़ी हैं, इधर आके इनको पित निकल आती है। आता हम उल्टियां भी करी किसने। अच्छा पोल्यूशन। अच्छा, तो अब क्या वजह है कि क्यों आप लोग क्या वजह, आपको मैच में आपका तज्जिया क्या, क्यों आपकी टीम हार गई? बेसिकली टीम बैटिंग स्ट्रेटजी नहीं थी। अगर सच्ची बात की तो झाड़ू उठाया बताओ उन्होंने। हाँ बिल्कुल, ये भी बात अच्छा। है। लेकिन ऑन अदर एंड अगर देखा जाए तो जैसे पहले 3 आउट हुए, मुझे बताएं, आप बताएं कि पाकिस्तानी टीम की बैटिंग स्ट्रेटजी आपके नज़दीक क्या था? मेरे नज़दीक कि नई टीम है, ज़रा उनको भी 2-4 खिलाड़ी आउट करके खुश कर दो, फिर बाद में जो है वो पुलेखे में ला के मारेंगे। लेकिन बाबर जैसे वर्ल्ड क्लास कैसे आउट होना? तो कोई बात भाईजान आप कैसी बातें कर रहे हैं? ओए लगड़ बगड़
शेरों का मुकाबला नहीं कर सकते और शेर हैं हम। रमजानी जी एक छोटी जिहा एतराज है तुसें एवें एक डंगर जे बंदे की लगड़ बगड़ आखने हो जरा जी तुसें उन्हां दा जुस्सा ते तको एडे साइज नाल लगड़ बगड़ अजे आए हमारा टेडी अमृतसर कशना वाला आपका सर काफी बड़ा है, अगर आप आलैंड से डच ना होते तो 12 सिंगे होते। वेरी गुड। और वैसे इतने बड़े सर के बारे में बंदा ये भी नहीं कह सकता सर फखर से बुलंद कर दिया। लेकिन फखर अच्छा केला भी है फखर नहीं तुसा ने हिसाब नाल तां ठीक खेड़िया ना, जल्दी आउट हो गया। तो अच्छा रमजानी जी की तरफ चलते हैं। रमजानी जी फुल पाकिस्तानी जी, आप ये बताएं कि जो आज हारिस रऊफ ने बॉलिंग की, बहुत तेज तता बॉलर है, उसने तो बिल्कुल जो है ना डरा के रख दिया जी। वो हारिस रऊफ रन प्रूफ, वो ना रन देता है ना जीतने देता है, वो हमारा बब्बर शेर है। और है भी पिंडी का, पिंडीवाल, पिंडीवाल, प्योर पाकिस्तानी, प्योर पंजाबी, पाकिस्तानी, द ग्रेट पाकिस्तानी। वाह जी वाह। कहते हैं ना पिंडी वाल मशहूर, मेरे नाल है तंदूर। मेरा कहना मकसद है हेलो जी तंदूर नहीं है, क्या कुलचा ना सड़ जाए पहले ही सड़ा हुआ है। अच्छा जी अपना तंदूर, मेरा मतलब है जी वांडंग बंगे जी, मैं कहना मकसद ये सा कि आपने इस मैच से क्या गलतियां की, क्या सीखा और क्या आप ऐसा अगले मैचेस में करना चाहेंगे कि ताकि आप लोग जीत की राह की तरफ जा सकें। बैटिंग खुद करनी चाहिए थी ना, तो खुद ही बैटिंग की है नहीं, टॉस जीत के पाकिस्तान को दावत की। उनको पता नहीं पाकिस्तान के बावलर बब्बर शेर हैं, ऐसे स्विंग कराते हैं, ऐसे स्विंग निकलती है और ऐसी गूगली फेरते हैं ना कि गूगल को पता नहीं लगा कि गूगली गई किधर। अच्छा लेकिन इन्हें की पता लग गया राती खाब आना है। अच्छा तो आपकी मतलब आप मेरा ये कहने का मकसद है कि जो पाकिस्तान की बॉलिंग है, बैटिंग करके आप लोगों ने कौन से ऐसे तीर मार लेने थे? इन्होंने सबक सीखा कि पाकिस्तानियों के पंगा इज नॉट चंगा। अच्छा अमर देखा जाए अगर तो कंडीशंस पाकिस्तानी टीम की, मैं तो अगले मैच पे देख रहा हूँ ना, वांग बंगे बनाए गंगे बनाए जो भी है ठीक है चीज़ तो हम अगली देख रहे हैं, लेकिन आपके अंदर जो एक क्रिकेट एनालिस्ट है मैं उसको देख रहा हूँ। अगला मैच किसके साथ है हमारा? अगला मैच वो आपकी फूफी नहीं जा रही थी श्रीलंका, तो वहाँ पे हो और हम दिलीप मेंडस के खिलाड़ियों को दिलीप मेंढक बनाएंगे। पहले इस दिलीप मेंढक की आपको दाद है, आपने क्रिएटिव जुगत निकाली है, लेकिन ये बताएं कि अगला मैच हमारा होने कहाँ जा रहा है? जी अगला मैच हमारा क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रहा है, हैदराबाद में हमारा मैच है। हैदराबाद में आज हमारे, आपको पता है कि अपना रमजानी जी आज हमारे जो मुल्क के बहुत बड़े लेजेंड वसीम अकरम साहब ने एक बयान दिया। जब से पाकिस्तान की टीम हैदराबाद पहुंची तो बड़े बात हो रही थी हैदराबाद की बिरयानी की, कि हैदराबाद की बिरयानी ये, हैदराबाद की बिरयानी वो। वसीम अकरम साहब ने आज एक जगह बात करते हुए कहा कि भाई ठीक है हैदराबाद की बिरयानी, लेकिन कराची की बिरयानी का कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने कहा वो तो बड़ी खुश्क होनी है हैदराबाद वाली बिरयानी। वो बाद शेख मलिक दसिया भाई जी मसाला थले होना तो प्लेट पा ले। बहरहाल पाकिस्तान के खाने वाह वाह, खाएंगे ये गंजे जनाने। नहीं मैं अगले मैच की बात करूंगा, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं, डीप मेरी तवज्जो ही उधर है टोटली। नहीं आपकी तवज्जो मैं जरूर लेके जाऊंगा। अच्छा सर ये जो आप अब राणा टूंगा खेलता है, राणा की टूंगी क्या पहले ही इस बार पता नहीं, मैंने जो मोटा टूंगा देखा है राणा टूंगा तो अल्लाह खैर करेगा। अच्छा मेरा कहने का मकसद है देखिए वो तो उस तरफ हम आएंगे। सर ये बताइए कि आप लोगों की टीम के जो मैंने प्लेयर देखे, नाम बड़े आप लोगों के दिलचस्प होते हैं। आज जिसने 4 विकेट और 67 रन भी किए, बस डिलीट, उनके वालिद साहब मुझे याद है टिम डिलीट, तो उनके छोटे भाई का नाम है ऑल डिलीट, ऑल कंट्रोल डिलीट, और उनकी सिस्टर का नाम है कंट्रोल डिलीट। अच्छा माशाल्लाह, मैं समझा उनकी सिस्टर होगी, एक है बस डिलीट, उसकी बेटी होगी वैगन डिलीट, ट्रेन डिलीट, बेगम होगी ट्रेन डिलीट है। देखो अच्छा आपको सबकी फैमिली के बारे में पता है? उधर कोई नादरा में काम करते हैं आप? नहीं मैं दाइयों के महकमे का हेड रहा हूँ। अच्छा वो आपका सर ही बता रहा है। अच्छा चलें कोई ऐसी बात नहीं। खैर हम मैच की स्ट्रेटजी के ऊपर आते हैं। सर रमज़ानी जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आज थोड़ी सी कमी कुताही नजर आई कि 2 मरतबा पाकिस्तान की 3 विकेटें ऊपर तले गिर गई। चाचा इफ्तिखार भी आज फ्लॉप हो गया और चाचे ने कैच भी छोड़ दिया। हाँ देखिए ना, दिल ही तोड़ दिया। तो समझ कैच छोड़ के शिफ्ट पढ़ना शुरू हो गया यार। देखें वो अल्लाह से माफ़ी मांग रहे थे अपनी गलती की। तो आप समझते हैं कि ये थोड़ी कमियां हैं, इस पर काबू पाना चाहिए? ज़ाहिर है मुकम्मल तो
नहीं है ना, बंदा भी मुकम्मल नहीं होता, लाज़मी कोई ना कोई खामी होती है उसमें, और टीम में काफ़ी खामियां होती हैं, लेकिन हम जो खामियां होगी वो दूर करेंगे और वर्ल्ड कप के ले आएंगे। वाह 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 वाह। अच्छा अहमद, क्राउड आज थोड़ा बहुत नजर आया, कल का जो पहला मैच था उसमें बिल्कुल भी नहीं था। जी थोड़ा लेट आया था असल में, तो उसमें ये था कि क्योंकि वर्किंग डे था, तो वर्किंग डे की वजह से पहले खाली था, लेकिन बाद में असल में वो स्टेडियम इतना बड़ा है कि 1.25 लाख 1,25,30 लाख वाला स्टेडियम है, उसमें 30,000 बंदा भी हो तो लगता है कि यार स्टेडियम खाली है। खाली है। तो ये बड़ा मसला है कि इतने बड़े स्टेडियम बनाने नहीं चाहिए, किसी का बच्चा गुम हो जाए तो कौन बंदा क्या ऐलान कराए। नहीं, इनका बच्चा गुम भी हो नहीं सकता, अच्छा है, इनके सर पे लाइट लगी है, चमकते रहते हैं। चमकते समकते नहीं, ये बड़े मशहूर आदमी है नेदरलैंड्स में ना। अच्छा। ये लोगों के बच्चे खा जाते हैं, रशीद में है। ये लोगों के बच्चे खा जाते हैं भूख लगे। एक बार इनका ऑपरेशन करके 2 निकाले, अंदर से साबत ही खा गए। साथ बैठे साबत ही खा गए थे। खैर जनाब अली, ओवरऑल जी पाकिस्तान का मैच बहुत अच्छा हुआ। थोड़े इश्यूज और फ्लॉज तो हमें नजर आए मैच के अंदर, जिसमें हमने 2 बार कोलैप्स हुआ, 3-3 विकेटें गिरी, लेकिन बहरहाल गिर के पलटना, पलट के संभलना, संभल के पलटना, और कुछ कहना चाहिए मैं समझा बहरहाल हमारी टीम ने कड़ कड़ाके दिए हैं। छिक पट के। जिस बॉलिंग स्क्वाड के ऊपर बहुत तनकीद हो रही थी, शाहीन उस तरह इन नजर नहीं आए। शाहीन अफरीदी जी मैं हमें ट्राउजर लंबा था उनका, ट्राउजर लंबा था इस वजह से वो या घोड़ों में से साह निकला हुआ था। पता नहीं जी, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, आप ही बता सकते हैं। घोड़े की आप ठीक करते हैं ना, माहिर है। अच्छा, चीजिंग आपने की हुई है। अच्छा, बिल्कुल सही। लेकिन फिर भी इस बारे में अपनी जी असल वाली राय थे। जी वो उसमें यह है कि शाहीन अफरीदी को थोड़ा सा नए बॉल के साथ दूसरा का स्विंग नहीं मिल रहा, तो जिसकी वजह से थोड़ा स्ट्रगल करें, क्योंकि वो नए बॉल के स्पेशलिस्ट हैं, तो नए बॉल से वो जब स्विंग मिलता है तो वो बहुत डेंजरस हो जाते हैं। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले मैचेस में वो बेहतर बॉल करें। साउथ स्किल पे मैं साउथ स्कूल कह दिया, मैं स्कूल कह रहा हूं, साउथ स्किल के ऊपर आपकी बहरहाल मैं उन्हें मशवरा देता हूँ, स्विंग फेंकने से पहले उसको सूंघ लिया करे, थूक लगा सूंघ लिया करे, बल्कि ऐसे कैसा लगेगा बैट्समैन इन स्विंग है। अच्छा, ये साउथ स्किल पे इतनी अच्छी पोस्ट क्यों किया? सर चूंकि देखिए जान अल्लाह को देनी है, तो आपने खाल मुझे देनी है, तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि इसको हम रैप अप करते हैं आज के एपिसोड को। तो बहरहाल हमारे साथ आपको भी मुबारक हो जी, मुबारक आपके पूरे पाकिस्तानियों को मुबारक दो। हाँ, रमजानी देता है हर पाकिस्तानी को मुबारकबाद। वो जी बहुत मुबारक हो पाकिस्तानियों। आप रोज़ प्री मैच और पोस्ट मैच एनालिसिस देखते हैं, ये सिलसिला जारी रहेगा और क्रिकेट दंगल भी जारी रहेगा इदराक.pk पे। इस प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।